हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो है हमारा CCNP का डे 2 है और जिसमें जो है हम बेसिक इंफॉर्मेशन से जो है स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक आज हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं इसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा पूरा डिस्कस करेंगे कि ये डायनेमिक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कितनी तरह के हमारे पास डायनेमिक प्रोटोकॉल्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो आई एम श्योर कि हमने जो है, अगर आपके पास CCNA करा हो तो आपको ये CCNA के अंदर कवर अप करवाया गया है, लेकिन क्योंकि हम CCNP कर रहे हैं तो एक बार जो है बेसिक लेवल पे गो थ्रू कर लेते हैं ताकि चीजें हमें वापस से एक बार रिवाइज हो जाए। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल और किस तरह से ये जो है हमारे नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे साइड पे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नोटिफिकेशन भेजूं जब भी वीडियो CCNP रिलेटेड अपडेट हो, तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे जो है आप बहुत आसानी से अपना जो है इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपना नाम और अपना ईमेल आईडी जो है और साथ में लिखना है CCNP। तो ये लिख के आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी आज जो है हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है कवर अप करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली हैं क्या? तो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग जो है इसके अंदर हम स्टैटिक राउट जो है डिफाइन करते हैं। बेसिकली इसमें काम क्या होता है, इसमें जो है बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर जितने भी राउटर्स आपको कनेक्ट करने हैं, जिनके ऊपर भी आपको पूरे नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर करने हैं, वहां पर राउटर अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर सारा का सारा जो वर्कलोड होता है वो नेटवर्क इंजीनियर्स के पास होता है और स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते वक्त हमें जो है पूरे नेटवर्क की जानकारी होना इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हम इस चीजों को प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसमें जो है बहुत आसानी से जो है आपको अगर पूरे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप आसानी से स्टैटिक राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी अगर नेटवर्क डाउन होता है तो दूसरा अगर आपने अल्टरनेट उसका डिफाइन नहीं करके रखा है तो आपके नेटवर्क के अंदर डेटा जो है वो होल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपने जो है अल्टरनेट डिफाइन करके रखा तो आपका डेटा जो है यहां पे भी अल्टरनेट में चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर के अंदर जो हम क्या करते हैं कि हमें जितने भी हमारे राउटर्स हैं उनके ऊपर हम कोई भी डायनेमिक राउट जो है कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और डायनेमिक राउट के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि ये सारा काम जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो अगर किसी भी राउटर के पास कोई भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है या कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये डायनेमिक राउट जो है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास एक ये ऑप्शन हो जाता है कि हमें पूरे नेटवर्क की जो जानकारी नहीं भी है, इन दैट केस ऑल्सो जो है हम हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये हम पे कोई भी अगर बेस्ट पाथ जो है जिससे डेटा ट्रैवल कर रहा है, अगर वो डेटा आपका कहीं रुक जाता है, जो आपका बेस्ट पाथ है वो अगर डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, तो सेकंड बेस्ट पाथ कौन सा होगा, जो अल्टरनेट बेस्ट पाथ होगा जहां से आपका डेटा को ट्रैवल करवाया जा सकता है, ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली चार तरह के जो है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चार तरह के हमारे पास पिलर्स होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे HQ बोला जाता है हेडक्वार्टर्स, यानी कि अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके लिए आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर उस कंपनी का एक हेडक्वार्टर होता है। तो हेडक्वार्टर के अंदर भी हम जो है काफी बड़े लेवल का जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बड़े बड़े हमारे जो बड़े हाई एंड जो डिवाइसेस हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राउटर्स हैं या फिर हमारे कोई अदर इक्विपमेंट्स हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। फिर दूसरा यहाँ पे होता है ब्रांच ऑफिस। जो भी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके ब्रांच ऑफिस बहुत जगह पे होते हैं, तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस के लिए भी जो है हमें उनके हिसाब से जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, सेटअप करना होता है।
तीसरा होता है यहाँ पे डेटा सेंटर्स, यानी कि हर कंपनी का जो है हर ऑफिस के अंदर, हर ब्रांच के अंदर जो है सर्वर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर या फिर एक क्लाउड जो है डेटा सेंटर्स लेते हैं, और डेटा सेंटर्स के अंदर उनके पास लोड बैलेंसिंग वगैरह जो है, सर्वर्स वगैरह हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, या फिर आपके एफटीपी सर्वर्स वगैरह हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है वो डेटा सेंटर्स के अंदर करा जाता है। और चौथा जो यहाँ पे फीचर आता है, पिलर आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। विदाउट दी हेल्प ऑफ इंटरनेट ना तो आपका हेडक्वार्टर ब्रांच ऑफिस से कम्युनिकेट कर सकेगा, ना ही आपके ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस जो है वो आपके डेटा सेंटर से कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे सभी को अगर आप एक साथ क्लब करके जो है अगर डिजाइन करते हैं नेटवर्क, तभी आपका जो है नेटवर्क जो है एंटरप्राइज लेवल का जो है वो हम रेडी कर पाते हैं। तो ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हमें इस्तेमाल करना है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हम डिसाइड करते हैं, पहला तो हमें नेटवर्क का साइज पता होना चाहिए। अगर हमें नेटवर्क का साइज पता है तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें रिप कॉन्फ़िगर करना है, या फिर हमें यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर करना है, राइट, या फिर हमें जो है यहाँ पर EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। ये 3 तरह के हमारे जो है IGP नेटवर्क्स हैं, यानी कि इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका हमें जो है अपने नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए ये सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो रिप है, चाहे OSPF है, चाहे EIGRP है। तो इसलिए हमें जो है कोई भी नेटवर्क को डिजाइन करने से राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करने से पहले नेटवर्क का साइज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द प्रोटोकॉल कन्वर्जन टाइम। कन्वर्जन जो टाइम होता है बेसिकली आपके नेटवर्क के अंदर कि आपका अगर कोई भी पैरामीटर अगर बंद होता है, चालू होता है, तो हमारा जो है कितना टाइम जो है हमारा नेटवर्क लेता है डेटा को होल्ड करके दूसरे रूट से जो है ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस टाइम जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर हमें काम करना जो है बहुत ही जरूरी होता है। फिर इसके बाद आता है आपकी स्केलेबिलिटी, यानी कि आप जिस नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि हम जो है यहाँ पे रिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या अगर आगे चल के 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आपका जो नेटवर्क है, अगर उस नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, आपको उसको और बड़ा बनाने की जरूरत पड़ी, तो क्या उस कंडीशन में आपका रिप आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो है फ्यूचरिस्टिक भी रहना है, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, हमें यहाँ पे स्केलेबिलिटी के भी ऊपर भी फोकस करना होगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें IGP और EGP नेटवर्क जो हैं, ये भी आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि आपस में जो है नेटवर्क को काम करवाते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है IGP, जिसको इंटरनल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इंटरनल नेटवर्क्स कहने का मतलब है जहां पर आपके सभी डिवाइसेस के ऊपर AS नंबर जो है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे 65,201 है, तो ये सभी राउटर के ऊपर जो है अगर ये सेम AS नंबर है, तो ऐसे में ये आपका जो नेटवर्क है वो आपका IGP नेटवर्क कहलाएगा। अब यहां पर आप कौन सा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करते हो यूज, वो आपके ऊपर है, बट वो सारे के सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपके IGP के अंदर ही फॉल करेंगे। अब से फॉर एग्जांपल ये एक आपकी ABC कंपनी है, और ऐसे ही यहां पे जो है XYZ कंपनी है। अब XYZ ने अपना एक IGP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करा है, ABC कंपनी ने अपना एक जो है EGP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपके जो ABC कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो XYZ कंपनी के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इन दैट केस जो है हमें यहाँ पे EGP प्रोटोकॉल्स का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। EGP प्रोटोकॉल्स में हमारे पास BGP प्रोटोकॉल आता है। तो BGP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अलग अलग जो AS नंबर्स हैं, मल्टीपल डिफरेंट AS नंबर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं। तो ये हमारा IGP एंड EGP के अंदर डिफरेंस है। अब इसके बाद हम राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास 3 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है, जो कि आपके नंबर ऑफ होप काउंट्स के बेस पे जो है काम करता है।
फिर आपका लिंक बेसिस पे काम करने वाला दैट इज लिंक स्टेट, जिसके अंदर जो है हमारा ARGRP आता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बैंडविड्थ बेसिस पे करते हैं हम, रिलायबिलिटी के बेस के ऊपर काम करते हैं, डिले बेसिस पे काम करते हैं, सो ऑन, राइट। अभी इसमें जो है हमारा एक होता है पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर में जहां पर जो है हम किसी स्पेसिफिक पाथ को जो है कैलकुलेशन करके, पूरा एंड टू एंड पाथ कैलकुलेशन करके जो है जिसपे बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें आपका OSPF फॉल करता है, तो ऐसे भी जो है हम यहाँ पर पाथ वेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 3 तरह के हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। आई एम श्योर कि आपने CCNA लेवल पे जो है इसको स्टडी किया होगा, तो ये हम सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप जो है CCNA का जो मेरे एक पूरा कोर्स बना हुआ है, आप उस प्ले लिस्ट में जाके सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके बाद हमारा पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अ फास्ट कन्वर्जेंस टाइम इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस डिसरप्शन टू द मिनिमम एंड टू रेस्पॉन्स क्विकली टू द नेटवर्क चेंजेस। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपका जो है नेटवर्क, आपने जो भी आपने राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे हैं, उसमें आपका जो टाइम है, अगर कोई भी नेटवर्क के अंदर कोई डेटा, आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो आपके बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, बाकी जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, वहां तक इंफॉर्मेशन कितनी फास्ट पहुंचती है, राइट, वो कितना टाइम लेता है वहां पर, और कितनी क्विकली जो है हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो है वो है कम कर सकते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है कन्वर्जेंस टाइम के बेस के ऊपर भी जो है हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे नेटवर्क के अंदर डेटा जो है वो ट्रैवल होना कहीं पर भी बंद ना हो सके। एक लास्ट चीज यहां पे देख लेते हैं, दैट इज राउट समराइजेशन। आई एम श्योर कि CCNA लेवल पे आपने समराइजेशन जो है काफी इस्तेमाल किया होगा, और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है वो आपको काफी अच्छे से मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, बेसिकली यहां पे समराइजेशन के अंदर काम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक राउटर जब मल्टीपल नेटवर्क्स को किसी सिंगल नेटवर्क के साथ में रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रोसेस को हम समराइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास यहां पर जो है ये क्लास C का IP एड्रेस है, तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे एक पहला नेटवर्क है जिसमें /30 है, और दूसरा नेटवर्क है वो भी आपका /30 से है, तीसरा नेटवर्क वो भी /30 से है, और चौथा नेटवर्क है वो भी /30 से ही यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब ये 4 अलग अलग नेटवर्क जो है यहाँ पे डिजाइन करे गए हैं। अब से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है, और ये चौथा राउटर है। इन चारों राउटर्स पे ये एक एक नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर किया गया है। अब ये चारों राउटर क्या है, वो एक पर्टिकुलर किसी नेटवर्क के साथ में इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे इस तरह से कनेक्टेड है। अब इन चारों राउटर्स की इंफॉर्मेशन जो है ये राउटर नंबर 1 जो मान लेते हैं, इस राउटर नंबर 1 के पास आ रही है, लेकिन जब ये राउटर नंबर 1 किसी राउटर को जो है ये इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, तो ये राउटर नंबर 1 क्या करेगा, यहाँ पे समराइजेशन को यूज करेगा। समराइजेशन का इस्तेमाल करके क्या करा जाता है, इन चारों के लिए अलग अलग टेबल ना भेजकर, यहाँ पे अपडेट ना भेजकर, यहाँ पर एक सिंगल एंट्री जो है यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करी जाती है, जो कि आपकी इन सभी को अगर रिप्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे 192.168.50, अब यहाँ पे चारों के लिए /30 था, तो इसका जो है यहाँ पे /28 आ चुका है। तो ये जो है एक प्रोसेस है जिसको हम समराइजेशन कहते हैं। अब आगे जितना भी नेटवर्क होगा वहां पर सिर्फ ये एक सिंगल एंट्री जाएगी, जिससे हमारा जो राउटिंग टेबल्स हैं राउटर्स की आगे, वो सभी के जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है समराइजेशन, जो कि हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज जो है गाइस हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा एक रिवाइज करा, बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है, ताकि जो है हम आगे चल के जब CCNP में आगे कोर्स के अंदर बढ़े तो वहां पर आपको चीजों को जो है समझने में दिक्कत ना हो। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।